यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। अभी आपके शो में जिक्र हो रहा था जो दो दिन पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। वो मैं उस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हूँ, उस लड़के की यूनिवर्सिटी में ही मैं पढ़ती हूँ। और अब हम लोग इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हैं कि मेरी फैमिली मुझे यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे साथ भी इस तरह की कोई वारदात हो जाएगी, क्योंकि कराची में इस टाइम कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ कभी कोई वारदात ना हुई हो। मेरा सवाल ये है कि मैं अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई वारदात हो जाती है तो मैं उसको रिपोर्ट कैसे करूं, और दूसरा सेल्फ डिफेंस कहाँ पे जाकर मुझे सीखना चाहिए? जी शुएब साहब, इसके अंदर तो हम पहले भी क्योंकि बता चुके हैं, शेख साहब भी बता चुके हैं, सबसे पहले आपको 15 पे कॉल करनी है। अच्छा, इसका फायदा भी मैं बता दूं, अक्सर लोग पता क्या करते हैं, 15 पे कॉल नहीं करते, दरखास्त लिख के ना थाने में ले जाते हैं, जी मेरे पास फलां जगह पे फलां जो है ना वो वकूआ पेश है। देखिए 15 की सबसे पहले तो आपको फायदा ये होगा कि एक तो रिकॉर्ड में चीज आ जाएगी कि भाई आपने जैसे ही क्राइम हुआ उसी वक्त आपने रिकॉर्ड करनी है। दूसरी बात है कि 15 की कॉल जो है ना वो एसपी तक जाती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, वो उसकी रिपोर्ट मांगता है, आईजी तक जाती है, आईजी तक भी जाती है, लेकिन प्राइमरीली एसपी भी उसको जो है ना वो देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा है। तो वो जो चीज है ना, मतलब जो छोटे एहलकार हैं जो अगर वो मैनूवर हो भी सकते हैं ना, तो एसपी तक जरा मुश्किल हो जाता है। उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, उस पर रिस्पॉन्स करना लाजिम हो जाता है। अच्छा, जहां तक बात है ना सेल्फ डिफेंस की, देखिए मैं तो यहाँ पर कभी भी अगर तो आप अपना बचाव करना चाहते हैं, अगर एक बंदे का पास गन है तो अनलेस अनटिल आप 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं और आप अपने होशो हवास में कायम है, तो फिर तो आप उसको देखें। मेरा नहीं ख्याल इसमें इतना एफिशिएंट बनना चाहिए। जब बात आपकी फेयर ऑफ डेथ हो या ऐसी कोई गन पॉइंट की बात हो तो फिर आपको बिल्कुल एफिशिएंसी नहीं दिखानी चाहिए, जान बची तो प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी है। अब आप उसके लिए जो है ना सेल्फ डिफेंस, तो कोशिश ये करें कि इस तरह के मामला जब भी वाकयात पेश हैं तो वो जो कह रहे हैं आराम से जो है ना उसकी कंप्लाई कर लें। हाँ, आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि अगर आपको पता है कि एक ऐसी सिचुएशन है तो सुनसान इलाकों से ना जाएं, या फिर अपने साथ कोई ऐसी कीमती चीज़ रखें ही ना। मिसाल के तौर पे गोल्ड, आजकल लोग वैसे भी जो है ना वो कम रवाज है, लेकिन कोई ऐसी कीमती चीज़ रखें ही ना जिसका आपको पता है। कैश जो है वो ज़्यादा ना रखें। अगर आपको पता है कि आपने एक ऐसे एरिया से जाना है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो है ना यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है। इसमें छोटी सी बात, इजाजत हो आपकी, तो इन केस अगर आपका मोबाइल ही स्नैच हो गया है तो फिर आप खुद तो 15 पे कॉल नहीं कर सकते हैं, और इर्द गिर्द अगर आपके कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा, 15 पे कॉल करने की मदद नहीं कर रहा, तो फिर आपको लाजमी तौर पे थाने जाके ही रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। बिल्कुल। शेख साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मकसद आप देखें कि जितने भी कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और जितने भी प्रोग्राम्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके बावजूद अगर इन क्राइम्स की रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या हमें अपने कवानीन में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, या फिर हमें अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है? ऐसी क्या ज़रूरत हो करना चाहिए हमें स्टेट को? देखिए, हमें देखना ये है कि अगर क्राइम्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे तो उनकी वजूहात मैं समझता हूँ जो प्रिवेलिंग हमारे लॉज हैं ये सफिशेंट हैं। ठीक। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन में आ रही है। लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, सजाएं सफिशेंट हैं। अगर एक चोर को 3 साल सजा 7 साल मिल जाए तो वो सफिशेंट है, वो कम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो मिल नहीं रही। वो कैसे मिलनी है? वो उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं होती, एविडेंस कलेक्ट प्रॉपर नहीं होती, उनको प्रोड्यूस सही तरीके से या उनको प्लेस कोर्ट में सही तरीके से नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक जो है क्राइम बिल्कुल भी मिनिमाइज नहीं होना। क्यों? एक्यूज जो हैं वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर एक्विट हो जाते हैं, वो दोबारा से आके करने शुरू हो जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि ना सिर्फ वो एक्विट होते हैं बल्कि वो पहले से ज्यादा सीख कर आते हैं। मैं शेख साहब से बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा, उसकी 2 वजूहत हैं। क्राइम जो इस वक्त हमारा यहाँ पर क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 1860 के मुताबिक है। उस दौर में जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजी जो प्लानिंग हुई, एक शहरी की हिफाजत के लिए कितने पुलिस एहलकार होने चाहिए? 1860 के मुताबिक 450 शहरियों की हिफाजत के लिए एक पुलिस एहलकार का होना जरूरी है। 450 उस वक्त की आबादी, आज की आबादी, उस वक्त एक तफ्तीशी को कितने केसेस मिलने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए?
एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि 1860 के कानून को आज 2024 के मसाइल लॉ के हवाले से आप फरमा रहे हैं ना, ये प्रोसीजरल लॉ की बात है बेसिकली। दोनों पार्ट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन लॉज जो हैं, हम कह रहे हैं जो प्रिवेलिंग लॉज जो हैं वो सफिशिएंट है, सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली वो मतलब आप कह रहे हैं कि स्पेशल सजाएं सफिशिएंट है, आप ये कहना चाह रहे हैं दिलवाने के लिए जो जी वही बात आप ये कहना चाह रहे हैं बर्डन सोसाइटी और गवाहों के ऊपर भी आ जाता है कि वो किस तरह से अदालत में जाने से कतराते हैं। सर ये मैं आपको एक बात स्पेशल लॉज की भी जरूरत है। और सर एक बात है कि अगर सब इजाजत दें मुझे जी, मैं एक कॉल है प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रहमान। मेरा सवाल है सर, हेलो जी जी फरमाइए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि सर अगर हमारे यहाँ पे कराची में जब किसी की साथ कोई कार्रवाई होती है, जैसे कि कोई डकैत आके जब लूटता है या उसको गोली मार के चला जाता है, तो उसकी सीसीटीवी में तस्वीर भी आती है, सब कुछ होता है, ठीक है, उनको पकड़ के फिर उसके बाद जो है उनको बेल करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर अवाम जो है, अगर उन अपने पास लाइसेंस गन रखे हुए होंगे और वो उनको मारेंगे, तो उल्टा ये होता है कि उनके ऊपर केस हो जाता है कि कहाँ से लाइसेंस लेके आए हो, कहाँ से गन लेके आए हो, कहाँ से गोलियां चलाए हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसमें अब हम अवाम जो है वो क्या करें, जो कि अवाम को आए दिन कोई ना कोई रास्ते में आके 5,000, 10,000, 20,000 रुपए के लिए गोली मार के चले जाता है। और ये हुकूमत क्या कर रही है, ये अवाम के लिए क्या चीज है? जी ठीक है। और वो जो जज वगैरह और वकील वगैरह जो है वो कोर्ट के अंदर उनको बेल आउट दिलवा देते हैं, तो फिर वो किस तरीके से ये होगा, प्लीज जी इसका जवाब। उमर साहब, जब हम बात करते हैं ना, मतलब आप देखें कराची से कितनी कॉल्स आ रही हैं, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली सिंध में, चाहे वो कच्चे के डाकू, आपने देखा कि कच्चे के डाकुओं को आज तक कोई किसी किस्म का उनका कोई हल तलाश ही नहीं किया जा सका। वो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्होंने एक जजीरे पर काबिज हैं, और वो जब चाहे बाहर निकलते हैं, और कई बार ये सुनने में आता है कि बहुत बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स उनकी सरपरस्ती करते हैं। ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। इससे ज्यादा खौफनाक बात है कि उनके पास जो वेपन है वो विक्रस गन्स है, इंडियन गन्स। तो मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंडियन वेपन्स आ रहे हैं और वो यूज हो रहे हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो ये कोई लोकल इशू नहीं है। क्या उनका सवाल जो है, हम देखें सवाल बिग सिटीज से आ रहे हैं, असल इशू बिग सिटीज हैं। अब कुछ पंजाब के इजला ऐसे हैं जहां पूरे जिले का क्राइम लाहौर के एक थाने से कम है। लाहौर का एक थाना है काना, बहुत बड़ा थाना है, उसके जो एनुअली केसेस रिपोर्ट होते हैं वो खानेवाल जिले से ज्यादा हैं। मैंने एग्जांपल कोट की है। इसका मतलब है कि लोग टारगेट करते हैं बिग सिटीज को, और उसकी वजह भी ये है कि हमारे जो बड़े सियासी जमातें हैं उनका फोकस बिग सिटीज है। लाहौर बहुत से लोगों के लिए दुबई है, वो यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, ख्वाब देख के आते हैं। जब उनके ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो उनको पूरा करने के लिए अल्टरनेट वेज ढूंढते हैं। वो वेज ढूंढने के चक्कर में फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कुछ गैंग्स ऐसे हैं जो पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि क्या करते थे भाई, वो कहते जी मेहनत मजदूरी कर रहे थे लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे। हम तो सोच गए थे कि लाहौर के अंदर हमें नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अमीर होंगे, गाड़ियां देखते हैं बड़ी बड़ी। तो ये जो माहौल हम उनको दिखाते हैं, जो नजर आता है उनको, जब वो पूरा नहीं होता तो वो फिर क्राइम की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा लिंक है। जहाँ तक इनके सवाल के अंदर ये वाला सवाल, वो क्या करें कि कोर्ट्स में उनको जमानत, वो हम पहले भी जवाब दे चुके हैं कि ये सारी लॉयर्स उनकी बेल करा देते हैं। लॉयर्स तो एक्चुअली जब एविडेंस ही नहीं होगा, केस ही मुकम्मल नहीं होगा, उस जिसको प्रोसिक्यूशन की तरफ से उस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट जो मुल्जिम है, एक्यूज है, उसके खिलाफ पूरा प्रॉपर केस ही नहीं बनाया जा सकेगा, या तो फिर उसको कैफरे किरदार तक कैसे। अगर मैं बताऊं, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई हो, एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट किया गया हो, तो मैं कहता हूं आप वहां पे बड़े से बड़ा क्रिमिनल लॉयर भी खड़ा कर दें, बेल नहीं हो सकती। हाँ जी, अगर एविडेंस शवाहिद हो और कोऑपरेट कर रहे हो, लिंक बाय लिंक हर चीज से। तो उनके सवाल का जवाब अगर मैं इस तरह से देना चाहूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि सेल्फ डिफेंस का हक आपको कानून ने दिया है, अगेंस्ट योर बॉडी भी, अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी भी। आप इस तरह के मामलात में सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आप पे शिफ्ट होगा कि आपने उसको अगर मारा है तो सेल्फ डिफेंस में मारा है, रीजनेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल एक और पैदा होता है ज़ैब साहब, वो सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म एक्ट भी मौजूद है, जो कि स्पेशली इसलिए बनाया गया कि जब कोई भी ऐसा अमल, उसमें डेफिनेशन भी ऐसी है गालिबन कि कोई भी ऐसा अमल जो अवाम में खौफ व हरास का बाइस बने, वो दहशत गर्दी
में बनाया? नहीं, इसके तो स्पेसिफाइड 1997 का ये एक्ट है। हाँ जी, और ये स्पेसिफाइड कर दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर इस एक्ट के, इस कानून के होने के बावजूद ये जो डकैती जैसे मामलात हैं, ये भी वो अमल है जिससे आम आवाम में खौफ और रास बन जाता है। अगर कोई डकैती के मामले के अंदर कोई बंदा मर जाता है या कत्ल हो जाता है, तब भी तो आवाम में खौफ और रास आ जाता है ना उससे, इस अमल के ज़रिए। तो इसके ऊपर 780A या एंटी टेररिज्म एक्ट क्यों नहीं अट्रैक्ट? देखिए, ये है प्योरली लॉ का क्वेश्चन, ठीक है। ये 780A के जो ऑफेंसेस हैं वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, ठीक है। वो बता देंगे फलाना फलाना जो ऑफेंस है वो इसके अंदर शामिल है। अब ये काम है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन सर जोड़ के बैठे और वो देखे, वो डिसाइड करेगी, ये जजेस डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जजेस ने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करनी होती है। लेजिस्लेशन प्योरली जो क्या है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है जी, ठीक। वो अगर इस तरह के ऑफेंसेस जो शेड्यूल में शामिल कर दें तो फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन क्या कभी लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ से या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से इस पॉलिसी को इख्तियार करने की कोई रिकमेंडेशन या समरी मूव की गई है? 780A जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट है वो आया था, तो उसके अगेंस्ट जो थी वो बहुत सी आवाज़ें उठी थी कि ये नहीं होना चाहिए। जब आपकी ऑर्डनरी कोर्ट मौजूद है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक सज़ा मौजूद है, तो फिर इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। ये एक स्पेसिफिक टाइम था, उसके अंदर चीज़ों को, माहौल को टैकल करने के लिए लाया गया था, जो कि अब तक चल रहा है। उमर साहब, एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा लोगों की आगाही के लिए। देखें, हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि जब कोई ऐसा अमल, ऐसा जुर्म जो है वो बढ़ता जाता है माशरे के अंदर, तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है या जो भी इदारे हैं, उनके पास एक हल होता है कि वो बजाय इसके कि लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ केस साबित करें, उनका आसान हल वो ये निकालते हैं कि उनको नाके पे रोकते हैं, मार दिया जाता है, इनकाउंटर, वो फायरिंग करते हैं, जो भी तो ये जो इनकाउंटर वाला कंसेप्ट है, ये सिंध में और स्पेशली पंजाब में ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, बहुत से पुलिस इनकाउंटर्स को हमने कवर किया, पता चलता है कि जी ये बातें ऑन रिकॉर्ड लाना जी। तो आप मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, लेकिन होता है ऐसा। बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो मतलब कानून की गिरफ्त से बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं क्या उनके पास ऐसी वो जादू का चिराग होता है कि वो उनको सजाएं नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने अपना एक पैटर्न सेट किया हुआ है कि दौरान डकैती अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो उस मुलजिम का बचना तो नहीं बनता। अगर वो मतलब रॉबरी के दौरान वालदैन के सामने उनकी बच्ची के साथ अगर वो रेप कर दें तो वेरी सैड है, ऐसे बंदे को तो नहीं छोड़ना है। एक्सटॉर्शन वाले केसेस के अंदर वो इस हद तक चले जाते हैं। ये तो वो आप जो बात कर रहे हैं वो भी यही करते हैं कि हम फौरी इंसाफ देते हैं। हाँ। और अवाम चाहती भी यही है, अवाम के जज्बात भी ये होते हैं कि जी फौरी इंसाफ दें, हमें नहीं पता अब इनको अदालत में जाके तो इन्होंने कभी जो है कैफरे के दार तक पहुंचना नहीं है, तो अवाम इसको और ज्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन कानून इसको रिकॉग्नाइज किसी तरह से नहीं करता। हमें मिसाली केसेस आगे लाने चाहिए, जैसे कसूर का वाकया था ज़ैनब वाला, उसके मुल्जिम इमरान को फांसी हुई, 9 महीने लगे, लेकिन 9 महीने बाद उसको फांसी होगी। क्यों? पूरी की पूरी स्टेट का फोकस इस पे था, प्रोसिक्यूशन सारी उस तरह से हुई कि उसको सजाएं साबित करने में मदद मिली। इस तरह अगर हर केस पे होगा तो कोई भी मुल्जिम बाहर नहीं आएगा। मैं अपने लॉयर दोस्तों से पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे डाकू हैं जिन्होंने दौरान डकैती लोगों की जान ली और उनको फांसी हुई? बहुत कम। सर उसकी वजह ये है, उसकी वजह जो है वो सिर्फ एक है, लोग केस को रिपोर्ट करते हैं, फॉलो अप नहीं करते। बिल्कुल इस तरह से कानून जो है वो इस तरह नहीं चलता। कानून ने बाकायदा कोर्ट्स ने एविडेंस की बुनियाद के ऊपर सजाएं देनी है। अगर एविडेंस की बुनियाद के बगैर सजाएं देंगे तो लोग उसको फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी उसको बुरा करेगी। माशरे में इंसाफ जैसे अभी फरमा रहे हैं कि जी वो पुलिस एनकाउंटर, तो फिर इस तरह के वाकया तो होंगे। बिल्कुल। जब आपको बार बार कहा जाएगा कि आए आप आके कोर्ट में आके एविडेंस दें और आप आ नहीं रहे, आप समझते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, रिपोर्ट कर दिया, दैट्स ऐसा नहीं है। आपको क्योंकि हुआ ही आपके साथ, एविडेंस के अलावा है ही कोई नहीं, तो फिर इसलिए आपको मैं इसका सिर्फ एक लाइनर जवाब दूंगा, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बिल्कुल। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। नाजरीन, हमने आज कोशिश की कि किसी तरह से आपके सामने तमाम मसाइल जो स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड हैं उनके ऊपर आपको आगाही फराहम की जाए और आपको कानूनी मशवरे और मुआवनत फराहम की जाए, और कोशिश की जाए कि अवाम में अवेयरनेस इस चीज़ से जगाई जाए कि
हमें ऐसे मसाइल से कैसे निपटना है और क्या क्या लेजिस्लेशन ऐसी हो सकती है या क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है कि ऐसे मसाइल को सही तरीके से निपट कर इनको प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की तरफ लेकर जाया जाए। तो अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो इन जुराइम से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में अपना सवाल लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको आगे आपसे आपके लिए उसका कोई हल तलाश करके दिया जाए। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।